नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया जंक्शन में। मैं हूं आपके साथ पीयूष मणि अवस्थी। उत्तर प्रदेश में सरकारी विभागों में आउटसोर्स पर की जा रही भर्तियों में आरक्षण की मांग को लेकर अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल इस समय योगी सरकार पर हमलावर दिख रही हैं। आरक्षण में पारदर्शी व्यवस्था बनाने के लिए जाति आधारित गणना पर जोर देते हुए अनुप्रिया पटेल ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो आरक्षण के मुद्दे को लोगों के बीच में लेकर जाए, क्योंकि अब आउटसोर्स से भर्ती की वजह से छोटी मोटी नौकरियों की गुंजाइश भी खत्म हो गई। साथ ही बीजेपी में चल रही सियासी लड़ाई पर केशव प्रसाद मौर्य को लेकर क्या बोली अनुप्रिया पटेल, इंडिया जंक्शन की इस रिपोर्ट में देखिए। योगी सरकार पर फायर पटेल। अपना दल सोनेलाल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल इस समय योगी सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने कहा है कि सरकारी विभागों में आउटसोर्स पर की जा रही भर्तियों में आरक्षण जरूरी है। आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया के जरिए जो भर्तियां हो रही हैं, उसमें जो आरक्षण के नियम है उसका पालन होना चाहिए। आरक्षण में पारदर्शी व्यवस्था बनाने के लिए जाति आधारित गणना होनी चाहिए। उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो आरक्षण के मुद्दे को लोगों के बीच में लेकर जाएं। अनुप्रिया रविवार को यहां सहकारिता भवन सभागार में आयोजित पार्टी की मासिक बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि पहले तो समाज के दबे कुचले लोगों को चतुर्थ श्रेणी में नौकरी भी मिल जाती थी, लेकिन अब आउटसोर्सिंग से भर्ती की वजह से छोटी मोटी नौकरियों की गुंजाइश भी खत्म हो गई है। चतुर्थ श्रेणी की जो नौकरियां होती थी उसमें मुख्य रूप से जो वंचित वर्ग है, जो दबे कुचले वर्ग के लोग हैं, उनको इसमें भर्तियां मिलती थी। अब जब आउटसोर्सिंग के जरिए ये भर्तियां हो रही हैं और आरक्षण का उसमें कोई नियम लागू नहीं है, तो छोटी मोटी एक क्लास 4 की नौकरी पाने का भी जो एक गुंजाइश होती थी दबे कुचले वर्ग के पास, वो खत्म होती जा रही है या कहिए हो गई है। उन्होंने कहा कि वंचित समाज को यदि हक, सम्मान और भागीदारी देनी है तो जातीय संख्या का आधिकारिक आंकड़ा होना जरूरी है। अनुप्रिया ने कहा कि संविदा नौकरियों में आरक्षण की मांग हम इसलिए करते हैं क्योंकि संविदा की नौकरी भी सरकारी नौकरी है और अगर सरकारी नौकरी है तो आरक्षण भी होना चाहिए। उन्होंने न्यायपालिका में भी वंचितों की भागीदारी बढ़ाने के लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन करने की मांग उठाई। कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव के परिणामों से निराश न होने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि एक एक कार्यकर्ता को सिपाही बनकर पार्टी के लिए लगे रहना होगा। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में अनुप्रिया ने केशव प्रसाद मौर्य के बयान का समर्थन करते हुए ये बात सही है कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। उन्होंने कहा कि संगठन की मेहनत से ही सरकारें बनती हैं, इसलिए संगठन के महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता है। संगठन की अहमियत को किसी एक नहीं, सभी पार्टियों में अधिक होता है। इस संगठन के माध्यम से ही तो सरकार बनती है, ये तो किसी भी पार्टी के लिए यही नियम लागू होता है। अयोध्या की घटना को लेकर अनुप्रिया ने कहा कि अपराधी का कोई जाति या मजहब नहीं होता। इस मामले में आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कि मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, अपराधी की न कोई जाति होती है न कोई मजहब होता है। महिला अपराधों के मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इस घटना में जांच चल रही है। जो भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए, जो भी दोषी है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।